नमस्कार साथियों, गुड इवनिंग। सभी लोग जुट जाइए। फटाफट से लिंक को शेयर कर दीजिए ताकि सभी बच्चे को जानकारी मिल जाए कि उनकी क्लास स्टार्ट हो चुकी है। आइए सभी लोग जुट जाइए। सभी को गुड इवनिंग। चलिए फटाफट से जुड़ते जाइए। चलिए आज का क्वेश्चंस स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखने वाले हैं, जैसे कि आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, मेल प्राइमरी सेक्स ऑर्गन इज। मेल का जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है वो क्या होता है? टेस्टिस होता है। टेस्टिस। सिंगल जब टेस्टिस की बात होती है तो आईएस लगता है, और जब आपको पता है कि मेल में दो टेस्टिस होती है तो क्या बोला जाता है? टेस्टिस। ठीक है। और एनसीईआरटी का आप लाइन ही देखिएगा, मेल प्राइमरी सेक्स ऑर्गन इज ए पेयर ऑफ टेस्टिस। ठीक है, ए पेयर यानी कि जोड़े में रहता है ना, दो रहता है ना, तो इसलिए हो जाएगा ए पेयर ऑफ टेस्टिस। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन किसे कहते हैं? जो क्या करे, गेमीट को प्रोड्यूस करे, उसे हम लोग प्राइमरी सेक्स ऑर्गन बोलेंगे। ठीक है, जो युग्मक को उत्पन्न करता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, मेल प्राइमरी सेक्स ऑर्गन टेस्टिस इज कवर्ड बाय। मेल का जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है वो तो टेस्टिस होता है, और टेस्टिस किस चीज से कवर्ड रहता है? तो आपको पता है कि टेस्टिस जो कवर्ड रहता है वो उसे क्या बोलते हैं हम लोग? टेस्टिक एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर में कवर्ड रहती है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? स्क्रोटम। स्क्रोटम का काम क्या होता है? 2 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 2.5 डिग्री सेल्सियस तक, जो वातावरण में अगर मान लीजिए 37 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, तो ये टेस्टिस को क्या करेगा? ये 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर खुद ही खा लेता है, यानी कि मेंटेन कर लेता है, और इसको जो देता है वो कितना देता है? 34.5 डिग्री सेल्सियस देगा या 35 डिग्री सेल्सियस देगा। ठीक है, टेस्टिस को। और टेस्टिस को वातावरण से 2 से 2.5 डिग्री कम चाहिए टेम्परेचर स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए, यानी कि स्पर्म फॉर्मेशन के लिए 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम चाहिए टेस्टिस को, तभी वो स्पर्म का फॉर्मेशन कर पाएगा। ठीक है, तो ये काम कौन करता है? स्क्रोटम करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द लेंथ ऑफ टेस्टिस। टेस्टिस की लेंथ कितनी होती है? सब कुछ लिखा चुके हैं पेड कोर्स में। कल जो इंग्लिश मीडियम में क्वेश्चन था तो बहुत सारे छात्र को बहुत ही दिक्कत देख रहे थे, लेकिन दिक्कत उन्हीं छात्रों को हो रही होगी जो लोग थ्योरी क्लास कंप्लीट नहीं किए हुए हैं। और थ्योरी आपको पता है कि हम पेड कोर्स में पढ़ा रहे हैं। यूट्यूब पर जब थ्योरी क्लास हम देते हैं तो आप लोग उतना इंटरेस्ट लेके पढ़ते नहीं हो। ठीक है, तो इसी वजह से बात यही है कि पेड कोर्स में आपको फुल थ्योरी पढ़ाया जा रहा है, तो फुल थ्योरी को जरूर आप लोग वहां पर ज्वाइन करें। पैसे की चिंता मत करें, बहुत ही कम फी है। ठीक है, अगर हम बात करें लेंथ ऑफ टेस्टिस, बिल्कुल सही सभी लोगों ने लगाया है, 4 to 5 cm। अगर हम बात करें वाइड की यानी कि लंबाई, तो आपने बता दी 4 से 5 सेंटीमीटर होता है। अगर मैं चौड़ाई की बात करूं या मोटाई की बात करूं तो कितना होता है, को बताओगे? 2 से 3 सेंटीमीटर। गुड, ये हो गया क्या? चौड़ाई, जिसको क्या बोलते हैं? ठीक, और ये हो गया लेंथ। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन ओवम। यानी कि ओवम में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? आपको पता है कि फीमेल गेमिट क्या है? ओवम है। फीमेल गेमिट है, और गेमिट में क्रोमोसोम की संख्या कितनी रहती है? 23 रहती है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? हैप्लॉइड बोलते हैं। ठीक, तो क्या हो जाएगा? हैप्लॉइड को एन से भी हम लोग दिखाते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन देखिए 46 जो होगा ये डिप्लॉयड हो जाएगा। आपको पता है कि जैगोट होता है, डिप्लॉयड जैगोट में होता है। और जैगोट कब होता है? मेल और फीमेल दोनों गेमिट जब मिलता है तब क्या बनता है? जैगोट बनता है। तो मेल गेमिट हो या फीमेल गेमिट हो, क्रोमोसोम की संख्या कितनी रहेगी? 23 रहेगी। साथ ही एन भी है, यानी कि हैप्लॉइड।
तो हमारा आंसर जो है वो बी सिर्फ ना होकर के क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा बेस्ट आंसर। ठीक है, डी क्या हो जाएगा, बेस्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि 23 होता है और 23 को हम लोग क्या बोलते हैं, हैप्लॉइड बोलते हैं। ठीक है, तो इसी प्रकार से आप लोगों को क्वेश्चंस रहेगा। और 46 किस में रहता है, जायगोट में रहता है क्रोमोसोम की संख्या। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, शुक्राणु प्रवाह क्रम है, यानी कि सीक्वेंस ऑफ स्पर्म फ्लो। स्पर्म जो बनता है टेस्टिस में, तो वहां से कैसे कैसे पास होता है। आपको पूरा हम पेड कोर्स में पढ़ाए थे कि स्पर्म टेस्टिस में बनता है। टेस्टिस में भी कहां पर बनता है, तो कंपार्टमेंट जो होता है 250 नंबर ऑफ कंपार्टमेंट इन टेस्टिस कितना होता है, 250 होता है। इसके अंदर 1 से लेकर के 3 सेमनीफेरस ट्यूबल्स होती हैं, उसमें स्पर्म बनता है। ठीक है, तो स्पर्म जो है टेस्टिस से निकलता है, फिर रेटे टेस्टिस में आता है, रेटे टेस्टिस से एपिडिडाइमिस में जाता है, और एपिडिडाइमिस से जाकर के वासा इफ्रेंसिया, वासा इफ्रेंसिया से वास डिफरेंस से सेमिनल वेसल्स होते हुए कहाँ, यूरेथ्रा। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं स्पर्म टेस्टिस सेमिनल वेसल्स रेटे टेस्टिस, नहीं ये पहले होता तब तो ठीक था। टेस्टिस रेटे टेस्टिस वास डिफरेंस एपिडिडाइमिस, नहीं ये वापस लौट गया, ये पहले होना चाहिए था इससे। थर्ड देखते हैं, थर्ड ऑप्शन है टेस्टिस रेटे टेस्टिस एपिडिडाइमिस यूरेथ्रा। हाँ ये सही है, यहाँ पर हाँ भले यहाँ पर स्किप कर दिया गया है, यहाँ पर कुछ हिस्सों को स्किप कर दिया गया, बट ये सही है। ठीक है, क्योंकि इस क्रम में जाएगा, तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज द शेप ऑफ स्पर्म, यानी कि शुक्राणु का आकार कैसा होता है। आपको पता है कि शुक्राणु के सबसे ऊपरी हिस्सा को क्या बोलते हैं हम लोग, एक्रोसोम बोलते हैं। इसके बाद एक सर वाला हिस्सा होता है, हेड वाला, जिसमें क्या रहता है, न्यूक्लियस रहता है। पेड कोर्स में बहुत ही अच्छे से फिगर के द्वारा समझाए हैं। उसके बाद होता है मिडिल पाइस, जिसमें क्या रहता है, माइटोकॉन्ड्रिया रहता है। उसके बाद क्या बनता है, पूंछ वाला बनता है। ठीक है, पूंछ वाला हिस्सा बनता है, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया रहता है, यहाँ पर न्यूक्लियस रहता है। आपको ये नहीं लग रहा है एक चम्मच का आकार है ये, आप लोगों का चम्मच कैसे रहता है, ऐसे ही रहता है ना, आगे से थोड़ा सा नुकीला टाइप से, तो स्पून लाइक। ठीक है, और इसका जो ये ऊपरी वाला हिस्सा होता है, इसको बोला जाता है एक्रोसोम। एक्रोसोम का जो आकार होता है ये होता है कैप लाइक, यानी कि टोपी के आकार का। किसका आकार होता है, एक्रोसोम का। ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द शेप ऑफ मेल प्राइमरी सेक्स ऑर्गेन, मेल प्राइमरी सेक्स ऑर्गेन का शेप क्या होता है। सबसे पहले तो ये याद आ जाना चाहिए मेल का प्राइमरी सेक्स ऑर्गेन क्या होता है। अगर मेल बोला है तो मेल का क्या हो जाएगा, टेस्टिस। और टेस्टिस का शेप हम बहुत ही अच्छे से दिखाए हुए हैं, समझाए हुए हैं फिगर के द्वारा। कैसा होता है, ओवल, यानी कि अंडाकार होता है। ठीक है, कैप लाइक किसका स्ट्रक्चर होता है, एक्रोसोम का होता है। एक्रोसोम क्या है, स्पर्म के ऊपरी भाग, यानी कि सिर वाला भाग। स्पून लाइक किसका होता है, स्पर्म का होता है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला देखते हैं, सर्कुलर कोई चीज नहीं होता। अगला क्वेश्चन है, व्हाट परसेंट ऑफ स्पर्म आर नॉर्मल शेप एंड साइज। देखिए जितने भी स्पर्म्स होते हैं उनमें से 60% स्पर्म जो होते हैं वो क्या होते हैं, नॉर्मल शेप एंड साइज के होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं, एनसीईआरटी में आपका दिया हुआ है। अगर आप एनसीईआरटी को पढ़ोगे तो वहां पर स्पष्ट लिखा हुआ है कि 60% ऑफ स्पर्म जो रहता है वो क्या रहते हैं, नॉर्मल शेप एंड साइज के रहते हैं। बाकी जो आपका 40% जो बच जाता है वो कैसे रहते हैं, मोटाइल रहते हैं। ठीक है, कैसा रहता है, मोटाइल रहते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। और रेस्ट 40% क्या रहते हैं, मोटाइल रहते हैं। नेक्स्ट है, द सिक्रेशन ऑफ सेमिनल वेसल्स कंटेंट। यहाँ पर आपको पता होगी टेस्टिस से जब स्पर्म निकलते थ्रू द एपिडिडाइमिस, तो यहाँ से आते हुए सेमिनल वेसल्स के पास मिलते हैं। ठीक है, सेमिनल वेसल्स से मिलते हुए यहाँ पर जो है प्रोस्टेट ग्लैंड आते हैं। प्रोस्टेट ग्लैंड के बाद बल्बुलेथरल ग्लैंड आते हैं, और फिर कहाँ आ जाते हैं, यूरेथ्रा में आ जाते हैं। ठीक है, यूरेथ्रा बोले तो पेनिस के द्वारा यूरेथ्रा में चले आते हैं। तो आपको पता है, बताए हुए हैं, पढ़ाए हुए हैं क्लास में कि यहाँ पर क्या रहता है, यूरिन ब्लाडर। ये हो गया सेमिनल वेसल्स। सेमिनल वेसल्स से क्या क्या निकलता है, सेमिनल वेसल्स तक जब तक स्पर्म नहीं यहाँ तक नहीं आता तब तक स्पर्म ही रहता है। सेमिनल वेसल्स से आगे जाने पर
क्या हो जाता है, वो सीमेन कहलाने लगता है। ठीक है, क्या कहलाने लगता है, सीमेन कहलाने लगता है। क्यों? क्योंकि यहाँ से कुछ द्रवीय पदार्थ निकलते हैं जिसमें फ्रक्टोज रहते हैं, कैल्शियम रहते हैं और कुछ एंजाइम्स भी रहते हैं, और इन्हीं तीनों को मिला करके क्या नाम दे दिया जाता है, प्लाज्मा। और प्लाज्मा और प्लस में स्पर्म मिला करके क्या बनता है, सीमेन बनता है। ठीक है, प्लाज्मा और स्पर्म मिला करके क्या बनता है, सीमेन, यानी कि जिसको वीर्य बोलते हैं हिंदी में। ठीक है, तो ये राइट आंसर हो गया आपका डी, फ्रक्टोज, कैल्शियम और एंजाइम्स। सर्टेन एंजाइम्स भी लिखा रहेगा क्योंकि कुछ ही ऐसे एंजाइम्स है जो यहाँ पर स्रावित होते हैं, उसके बाद ये स्पर्म में मिलते हैं, और ये मिलने से क्या होता है, स्पर्म की जो स्पीड रहती है वो बढ़ जाती है। अर्थात जब मेल के द्वारा, मेल पेनिस से फीमेल के वेजिना में स्पर्म को इजैकुलेट किया जाता है, तो फिर वहां से दौड़ लगानी पड़ती है, फीमेल के फ्लोपियन ट्यूब में जाना पड़ेगा, तब न जा करके वहां पर क्या होगा, ओवम से फर्टिलाइज करेगा। ठीक, तो उतना दूरी तय करने के लिए जो है यहाँ पर कुछ एनर्जी इसे दिया जाता है। चलिए आगे बढ़ते, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन, विच पार्ट ऑफ फ्लोपियन ट्यूब इज क्लोज टू ओवरी। आपको पता है फ्लोपियन ट्यूब का आकार कैसा होता है, ये अगर मैं बनाने की कोशिश करूँ जैसा तैसा भी, ठीक है, ये आपका हो गया वेजाइनल पार्ट इधर से, ये हो गया आपका ओवरी। ठीक है, ये हो गया आपका ओवरी। तो ऊपर वाले पार्ट को क्या बोलते हैं, सबसे ऊपरी वाले हिस्सा को क्या बोलते हैं, स्थैमस बोलते हैं। बीच वाले हिस्से को क्या बोलते हैं, एम्पुला बोलते हैं। और नीचे वाला ये जो हिस्सा यहाँ से यहाँ तक जो दिख रहा है, इसको क्या बोलते हैं, इनफंडिबुलम बोलते हैं ना, इनफंडिबुलम। और यही है ना, नजदीक है, ये थोड़ा सा ऊपर बन गया है, ये नजदीक रहना चाहिए। और ये जो उंगली नुमा संरचना दिख रहा है, इसको क्या बोलते हैं, फिम्बरी बोलते हैं। यही फिम्बरी क्या करता है, इस ओवरी में जो ओवम बनता है, ठीक है, उसको यहाँ पर लेता है, यानी कि कलेक्ट करता है, और यहाँ से लेकर के आता है यहाँ पर से स्पर्म इधर से लहराते हुए, बिलखाते हुए आता है, और फिर क्या होता है, फर्टिलाइज होता है। क्लियर? तो सबसे नजदीक वाला हिस्सा कौन सा है, इनफंडिबुलम है। और इनफंडिबुलम का ही एक हिस्सा जो होता है वो क्या रहता है, फिम्बरी रहता है, यानी कि उंगली नुमा संरचना रहती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पेनिस इज कवर्ड बाय ए लूज फोल्ड स्किन इज कॉल्ड। पेनिस जो है वो आगे से एक लूज फोल्ड मतलब क्या हुआ, आपका छाता जो होता है वो फोल्डेबल होता है, समेट के मोड़ के रख लो, बारिश आई तो फिर खोल के जो क्या करो, बारिश से बच जाओ। उसी प्रकार से पेनिस के ऊपर एक स्किन लगा रहता है, जिससे क्या होता है कि वो भी क्या होता है कि क्लोज, वो जो है कवर्ड होता है। ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं, फोरेस्किन बोलते हैं। ग्लांस पेनिस जो होता है वो पेनिस के अगला हिस्सा जो होता है, मंसल सी हिस्सा जो होती है, ठीक है, मंसल सी हिस्सा होती है, इसको बोलते हैं ग्लांस पेनिस। और ग्लांस पेनिस के ऊपर रहता है स्किन, वो वाला फोरेस्किन। ठीक है, फोरेस्किन जो है ग्लांस पेनिस के ऊपर वाला हिस्सा रहता है, जो फोल्डेबल रहता है, जो खुलता भी है। तो क्या हो जाएगा, राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हु कलेक्ट द एग फ्रॉम द ओवरी। यानी कि ओवरी से ओवम को कौन कलेक्ट करता है, एग किसको बोलते हैं, ओवम को बोलते हैं। ठीक है, अभी हमने बताया आपको कि इनफंडिबुलम का एक हिस्सा जो है वो क्या कहलाता है, उंगली नुमा संरचना वाला। चलिए सभी लोग कमेंट में बताइएगा। ठीक है, बताए हुए पिछले क्वेश्चन में ही बताए हुए हैं, तो सबको बताना है। अगला है, ईच ओवरी इज कवर्ड बाय ए थिन एपिथेलियम लेयर इज कॉल्ड। ओवरी जो होता है वो क्या रहता है, कवर्ड रहता है। ठीक, वो कवर्ड किस चीज से रहता है, कोई बता सकते हैं, पेड कोर्स में पढ़ाए हैं, अच्छे से पढ़ाए हुए हैं, ओवेरियन एस्ट्रोमा से। ठीक है, ओवेरियन एस्ट्रोमा से क्या रहता है, ओवरी घिरा हुआ रहता है। लेकिन ओवेरियन एस्ट्रोमा का दो लेयर होता है। ठीक है, एक बाहरी लेयर जो होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, पेरिफेरल कॉर्टेक्स। बाहरी परत जो होती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, पेरिफेरल कॉर्टेक्स बोलते हैं। और अंदर वाला जो होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, इनर मेडुला बोलते हैं। तो ओवेरियन एस्ट्रोमा क्या होती है, ओवरी के ऊपर वाला लेयर है, लेकिन ये लेयर दो लेयर का होता है। यानी कि आपने जो ब्लैंकेट खरीदते हैं, देखते हैं ना, उसमें 2 लेयर वाला ब्लैंकेट आता है आजकल, तो उसी प्रकार से 2 लेयर वाला
जो है ये लेयर है ओवेरियन स्ट्रोमा, जिसके सबसे बाहरी वाला क्या है, पेरिफेरल कॉर्टेक्स, और अंदर वाला क्या है, इनर मॉड्यूला। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द शेप ऑफ इनफंडिबुलम। इनफंडिबुलम का शेप कैसा होता है, एनसीईआरटी का लाइन ही है, एनसीईआरटी में आपको लाइन ही मिल जाएगा, पेज नंबर 45 क्लास 12 के एनसीईआरटी में मिल जाएगा आपको। इनफंडिबुलम का आकार जो है कैसा होता है, फनल शेप होता है। ठीक है, सारे के सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी से लिए गए हैं, जो कि आपके मेडिकल एग्जाम के लिए बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस है साइंस के। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्योंकि अभी जो है पेड कोर्स में ह्यूमन रिप्रोडक्शन स्टार्ट ही हुआ है, पूरा कवर नहीं किए हैं, इसीलिए इतना ही क्वेश्चन हम करवा रहे हैं। नेक्स्ट पार्ट में और भी क्वेश्चन करवाएंगे। ठीक है, यहां पर है द इनलार्ज टिप ऑफ द पेनिस इज कॉल्ड। पेनिस का जो अगला हिस्सा होता है मंसल सा, उसको क्या बोलते हैं, बताइए। मंसल सी जो हिस्सा होती है पेनिस का, उसे क्या बोला जाता है। इस पर जो कवर चढ़ा रहता है उसे क्या बोलते हैं, फोरेस्किन बोलते हैं। फोल्डेबल लूज कवर जो चढ़ा रहता है उसको क्या बोलते हैं, फोरेस्किन बोलते हैं। और ये जो मंसल सी संरचना रहती है इसे हम लोग क्या बोलते हैं, ग्लांस पेनिस। वेरी गुड, जो लोग आंसर किए हैं ग्लांस पेनिस। ठीक है, तो दोस्तों ये था आपके ह्यूमन रिप्रोडक्शन के 15 क्वेश्चंस, जो कि बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं, क्योंकि अभी जो है पेड कोर्स में यहीं तक आप लोगों को स्पर्मेटोजेनेसिस तक कंप्लीट किए हैं, तो अभी यहीं तक हम रख रहे हैं क्वेश्चन को। नेक्स्ट पार्ट जो इसका आएगा उसमें हम लोग क्वेश्चनों की संख्या भी ज्यादा रहेगी और पूरा चैप्टर को कवर करने की कोशिश करेंगे। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी इसे ज्वाइन करें। और अगर आपको सच में इस बार कॉलेज चाहिए तो इंतजार किस बात की कर रहे हैं, पेड कोर्स को ज्वाइन कीजिए और डेली बेसिस पर लाइव क्लास कीजिए, टेस्ट भी दीजिए प्रत्येक रविवार। इससे आपको पता चलेगी कि आपकी स्टडी किस वे में चल रही है। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए बस इतना ही।